Hello students, myself Hanish Bansal, and today we will discuss a topic of class 10th, and our topic is trigonometry. The basics of the trigonometry we have discussed in the class 9 in details. So in this video lecture we will discuss trigonometry of our class 10th. First of all, we will discuss the trigonometry table. First of all, we will discuss trigonometry table, in which we will discuss some value of angles with related to trigonometric functions. First of angle 0 degree, 30 degree, 45, 60 and 90. In the trigonometric table up to level 10th, we will discuss only 5 trigonometric angle values: 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. First of all, we will discuss for sine. It is our trigonometric ratio, sine theta. It is theta. It means that sine 0 is 0, sine 30 1 by 2, sine 45 1 by root 2, sine 60 root 3 by 2, sine 91. ये हमें लर्न करना पड़ेगा. इसे हम बनाना चाहें तो इस प्रकार बना सकते हैं एक छोटी सी ट्रिक से. 0 1 2 3 4. ये इस साइन की वैल्यूज को याद करने के लिए, फॉर्मेशन करने के लिए ट्रिक है 0 1 2 3 4 डिवाइड बाय ऑल आर 4 एंड देन रूट. ये ट्रिक हो जाएगी अपनी साइन की टेबल याद करने के लिए. 0 by 4 0, रूट ऑफ 0 इज 0, root of 1 is 1, root of 4 is 2, 2 by 4, 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, root of 1 is 1, root of 2 is not possible, irrational number, so remain root 2. Root of 3 is not possible, so root of 3 is root 3, irrational number, root of 4 is 2, 4 by 4 1, root of 1 is 1. तो साइन 0 इज 0, साइन 30 1 by 2. ये लर्न करनी है डायरेक्टली. साइन 0 0, साइन 30 1 by 2, साइन 45 1 by root 2, साइन 60 root 3 by 2, साइन 91. देन आफ्टर फॉर cos थीटा. cos के लिए टेबल वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. मीन cos 0 1, cos 30 root 3 by 2, cos 45 1 by root 2, cos 60 1 by 2 और cos 90 0. cos थीटा जो है cos 0 1, cos 30 root 3 by 2, cos 45 1 by root 2, cos 60 1 by 2, cos 90 0. और इन दोनों में जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो इस प्रकार से भी यूज कर सकते थे, विच हैव डिस्कस्ड इन आवर क्लास 9, दैट cos 90 minus theta is equal to sin theta, also known as sin 90 minus theta is equal to cos theta. For an example that theta, put theta 30. theta तो पुट कर सकते हैं 0 30 15 45 60 75 90, but in this we have discussed only 5 value 0 30 45 60 90. थीटा हम तो पुट कर सकते हैं, बट इसमें हम सिर्फ 5 ही डिस्कस करेंगे, 0 पर 30 पर 45 पर 60 पर और 90 पर. उन्होंने थीटा 30 पुट किया. जैसे यहाँ पुट किया तो क्या बनता, cos 90 माइनस थीटा 30 साइन थीटा 30, 90 माइनस 30 60 साइन 30. तो हम ये बता सकते हैं cos 60 1 by 2 इज इक्वल टू साइन 30 1 by 2. तो टेबल इस प्रकार से बना सकते थे. हमें तो लर्न करनी है. 10 के लिए हम फॉर्मेशन कर सकते हैं. क्या यूज कर साइन थीटा अपॉन cos थीटा. The formula of tan is sin upon cos. 0 upon 1 is 0, 1 by 2 में डिवाइड किया रूट 3 by 2 था, 1 by 2 डिवाइड बाय रूट 3 by 2, 2 कैंसल, रिमेनिंग 1 by root 3. 1 by root 2 divided by 1 by root 2 is 1, root 3 by 2 divide 1 by 2, 2 cancel, root 3 by 1 is root 3.
1/0. Normally we can say that 1/0 is infinite, but in really it is known as undefined. 1/0 is not defined. If any non-zero number is divided by 0, if any non-zero number is divided by 0, then it is undefined. मीन इसलिए तो वैल्यू नहीं आ सकती, ये डिफाइन नहीं हो सकता, अनडिफाइंड. नॉर्मली बुक्स में इसको इनफाइनाइट मिलता है, बट रियली में क्या होता है, अनडिफाइंड होता है. साइन क्लॉस 10 क्लोसेट थीटा 1/sin थीटा. रिवर्स ऑफ साइन 1/sin 0, तो 1/0. सिमिलरली इनफाइनाइट मीन नाउन एज अनडिफाइंड. 1/2 था रिवर्स 2, 1/√2 था √2, √3/2 से 2/√3 और 1 से 1. सिमिलरली सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, या सिमिलरली ऐसे 1/cos 1 √3/2 था रिवर्स 2/√3, 1/√2 से √2, 1/2 था रिवर्स 2/1, 1 0 था 1/0 इनफाइनाइट नाउन एज अनडिफाइंड. या फिर इधर से क्लोसेट ले लिए, सेट इधर से ले आते. जो फॉर्मूला वहाँ लगाया था साइन और क्लोस में, वो यहाँ भी तो होता है. क्लोसेट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्लोसेट थीटा. ये फॉर्मूला भी इसमें रहता है, ऐसे 10 में भी होता है. अभी हम क्लॉट की बात कर रहे हैं. क्लॉट थीटा में एथ तो होता है 1/tan थीटा, और एथ होता है क्लोस थीटा अपॉन साइन थीटा. तो 10 का रिवर्स 0 था 1/0, फिर वो इनफाइनाइट मीन नाउन एज अनडिफाइंड. सही, तो इसलिए अनडिफाइंड रहता है. 1/√3 था √3, 1 था 1 √3 था 1/√3. इनफाइनाइट मीन क्या है, 1/0 रिवर्स 0/1 इज 0. ये टेबल ओनली याद करना है. साइन 0 0, साइन 30 1/√2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1. क्लॉस में क्लॉस 0 1, क्लॉस 30 √3/2, क्लॉस 45 1/√2, क्लॉस 60 1/2, क्लॉस 90 0. 10 में tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इनफाइनाइट बोल देते हैं, जो कि अनडिफाइंड है. क्लोसेट में क्लोसेट 1/sin हो जाएगा, साइन का रिवर्स 1/0 का इनफाइनाइट. क्लॉस 30 2 हो गया, क्लॉस 45 इसका रिवर्स √2, क्लॉस 60 इसका 2/√3 और क्लॉस 90 1. सेक में क्लॉस का रिवर्स हो गया 1 का 1, √3/2 का रिवर्स 2/√3, 1/√2 था √2, 1/2 था 2 और 0 था 1/0 अनडिफाइंड. और क्लॉट रिवर्स ऑफ 1/10 1/0 अनडिफाइंड, 1/√3 था √3, 1 का रिवर्स 1 उल्टा हो जाएगा, √3 था 1/√3 और 1/0 था 0/1 इज 0. ये टेबल होगी, ये फॉर्मूले होते, इसलिए ये भी मतलब ये यूज कर सकते थे, पर हमें तो याद करना है डायरेक्ट. अब हम इसलिए एग्जांपल्स देख लेंगे इस बेस पर. तो हमारा 6th चैप्टर जो है वो ओनली ऑन इसी पर बेस्ड है, तो आप इसे नोट कर लीजिए और लर्न कर लीजिए. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल which is in our board. That first of all is we have to find the value of 2 sin 45 cos 45. So let's start the solution. That first of all we have to find 2 sin 45 cos 45. 2 multiply sin 45. Now check the trigonometric table and put the value of sin 45 is 1/√2 multiply cos 45. The value of cos 45 is also 1/√2. Solve 2 multiply 1. 2 1s are 2, 1s are 2. √2 multiply √2 is 2. 2 cancelled by 2 is 1. So answer is 1. Similarly, in the second example, we have to find the value of that sin square 30 plus 2 cos square 45 plus 3 tan square 60. First of all, we have to find sin square 30. Sin square 30. If
it is written that sine square 30, it means that it is the whole square of sine 30. It is not the square of 30. If we write that sine 30 square, that it means it is the square of 30. 30 square is 900. So it is the square of 30. But now it is not the square of 30, it is the whole square of sine 30. Plus 2, it is the whole square of cos 45. Plus 3, it is the whole square of tan 60. Now put the value of sine 30 by trigonometric table. The value of sine 30 is 1 by 2 whole square. Plus 2 multiply the value of cos 45 is 1 by root 2 square. Plus 3 multiply value of tan 60 is root 3 square. 1 square is 1, 2 square is 4. 2 multiply square of 1 is 1, square of root 2 is 2. Plus 3 multiply square of root 3 is 3. 2 cancelled by 2. 1 by 4 plus. It is the 1 plus. It is 3 3 is 9. So equal is 9 plus 1, 10 plus 1 by 4. By taking the LCM, we can solve that 10 plus 1 by 4, which is equal to, in mixed fraction, 10 and 1 by 4. First of all, by taking the LCM, we get 4. 4 times are 40 plus 1, 41 by 4. It is the improper fraction, so we will convert into the mixed fraction. The mixed fraction is 10 and 1 by 4, which is the value of this function. In the third example, we have to find 5 cos square 60. It means it is the square of not 5. It is the square of cos 60 plus 4 sec square 30 minus tan square 45 whole divided by sin square 30 plus cos square 30. Solution: 5 cos square 30 plus 4 sec square 30 minus tan square 45 divided by sin square 30 plus cos square 30. Now let's start by putting the values. First of all, 5 multiply the value of cos 60 by trigonometric table is 1 by 2 whole square plus 4. Now we have to put the value of sec 30. So by checking the trigonometric table, we can find that the value of sec 30 is 2 by root 3 square. The value of cos 30 root 3 by 2, reverse is 2 by root 3. Value of tan 45 is 1 square. Sin square 30. The value of sin 30 is 1 by 2 whole square. Value of cos 30 is root 3 by 2 whole square. Now we can solve 5 multiply 1 square 1 or 2 square 4 plus 4 multiply 2 square is 4 divided by root 3 square is 3 minus 1 divided by 1. 1 square is 1, 2 square is 4, root 3 square is 3 and 2 square is 4. 5 1s are 5 divided by 4, 4 4s are 16 divided by 3 minus 1 divided by 1 whole divided by 1 by 4 plus 3 by 4. Here we have 3 fractions. Here we have 3 fractions whose denominator are 4, 3 and 1. So by taking the LCM, the LCM of 4, 3 and 1 is 12. 4 3s are 12, 1s are 12. Now in the table of 4, 12 has come at 3 times, so 3 5s are 15 plus 3 4s are 12, 4 6s are 16, 64 minus 12 whole divided by LCM is 4, 1 plus 3. 15 plus 64, 79, 79 minus 12, 67 divided by 12. This divide convert into the multiply, then the after fraction will be reversed. So 1 plus 3, 4 by 4, reverse is also 4 by 4, cancelled 1. So answer is 67 by 12. I hope you understand the questions. Now example 4, 3 sin 60 minus 4 sin cube 60. 3
sin 60 minus 4 sin cube 60. First of all, it is given that it is 3 multiply. The value of sin 60 by trigonometric table is root 3 by 2 minus 4 multiply. It is the cube of whole sin 60. Sin 60 is root 3 by 2 whole cube. 3 multiply 3 root 3, 3 root 3 by 2. 3 multiply root 3, 3 root 3. 4 multiply root 3 cube, root 3 multiply root 3 multiply root 3. Root 3 cube mean root 3 multiply by 3 times. 2 cube, 2 multiply 2 multiply 2. 2 multiply 2, 4 cancelled by 4. It is 3 root 3 by 2 minus root 3 multiply root 3 is 3 multiply root 3 divided by 2. Both the numbers are same, but it is positive and it is negative, so both are cancelled and we get 0. So we have solved 4 examples. Write down, then we will discuss further examples. Students, discuss further examples that we have to find the value of 2 tan 30 divided by 1 minus tan square 30. Solve. We have to find that 2 tan 30 divided by 1 minus tan square 30. First of all, it is 2. The value of tan 30 by trigonometric table we have to let 1 by root 3. 1 minus, it is the whole square of tan 30. Tan 30 is 1 by root 3 whole square. Now we let 2 1 2 divided by root 3. 1 minus square of 1 is 1, square of root 3 is 3. Now we let 2 by root 3. 3 1 3 minus 1 2 by 3 by taking the LCM. Here are two fractions. Here is single fraction, so will remain same. Here are two fractions, so we will solve by taking LCM. It will remain same 2 by root 3. This divide will convert into the multiply, so the after fraction will reverse 3 by 2. We can write 3 is root 3 multiply root 3 is 3 divided by root 3. So we let root 3 answer. Similarly, you have to solve same example 2 tan 30 divided by 1 plus tan square 30. You will have to solve this example by same method to tan 30 divided by 1 plus tan square 30. It is your homework. Now change the pattern. We have to prove that cos 30 plus sin 60 divided by 1 plus cos 60 plus sin 30. By solving this, we will get root 3 by 2. मीन इसे सॉल्व करने पर हमें क्या करना चाहिए? रूट 3 by 2 होना चाहिए. तो सॉल्यूशन करते हैं. प्रूफ करना है. इन द प्रूफमेंट इट इज आवर लेफ्ट हैंड साइड एंड इट इज आवर राइट हैंड साइड. वी विल सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड. cos 30 plus sin 60 1 plus cos 60 plus sin 30. Now we will put the values of all trigonometric function. First of all, we have to put cos 30. We know that cos 30 is root 3 by 2 plus similarly sin 60 is also root 3 by 2 divided by, first of all, 1 plus cos 60. The value of cos 60 is 1 by 2 plus similarly the value of sin 30 is also 1 by 2. Now we will solve these. There are two fractions. Both are same. The LCM is 2. 2 1 2, so root 3. 2 1 2 1, so root 3 multiply 1 root 3 divided by 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 by 1 by taking the LCM is 2. 1 multiply 2 2 2 1 2 2 टेबल में 1 by 1 1 1 plus 1 root 3 plus root 3 is 2 root 3. लाइट टर्म्स हैं,
ऐड हो जाएंगी, नॉट रूट 6, रूट 3 प्लस रूट 3, 3 प्लस 3 6, नॉट रूट 3 एंड रूट 3 आर टू लाइक टर्म्स, सो वन मॉलिक्यूल ये, वन मॉलिक्यूल ये, टू मॉलिक्यूल होते 2 रूट 3 डिवाइड बाय 2, this divide convert into the multiply, so this fraction will reverse 2 upon 1 plus 1 2 plus 2 4, 2 cancel, 2 to the 4 cancel, so finally we get root 3 by 2 which is equal to right hand side. Now we have to solve that, we have to prove that 4 sin 30 sin square 60 plus 3 cos 60 tan 45 is not equal to a value is equal to a trigonometric function 2 sec square 45 minus 2 sec square 90, मीन हमें प्रूफ करना है तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या है सेम, दोनों में फंक्शन है तो दोनों सॉल्व कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इन सॉल्यूशन वी विल सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड. द लेफ्ट हैंड साइड इज 4 sin 30 sin square 60 plus 3 6 cos 60 tan 45. Now by putting the values for multiply, sin 30 is 1 by 2 multiply, it is sin square 60, it means it is the square of sin 60, sin 60 is root 3 by 2, so square of sin 60 plus 3 multiply plus 3 multiply the value of cos 60 is 1 by 2 multiply value of tan 45 is 1. Now we will solve this for multiply 1 by 2 multiply square of root 3 is 3 because it is the square of whole root 3 by 2, so square of root 3 is 3 and square of 2 is 4 plus 3 1 ja 3 by 2, 4 cancelled by 4, 3 divided by 2 plus 3 divided by 2, by taking the LCM is 2, 3 plus 3, 3 plus 3 6 by 2 is 3. Now we will solve right hand side. Right hand side is 2 sec square 45 minus cos sec square 90. First of all that 2 multiply, the value of sec 45 is root 2 and it is the square of sec 45, it is the not square of 2, it is the square of only sec 45 root 2 square minus it is the square of cosec 90 and the value of cosec 90 is 1. 2 multiply square of root 2 is 2 minus 1, 2 to the 4 minus 1 3, right hand side is 3 and left hand side is 3, so left hand side is equal to right hand side. Write down, then we will discuss further examples of this chapter. Students, now our next example is that we have to find the value of cos 45 divided by sec 30 plus cosec 30. We have to find the values, so let's start the solution. Now start the solution that cos 45 upon sec 30 plus cosec 30. First of all we put the value of cos 45, the value of cos 45 is 1 by root 2, value of cos 45 is 1 by root 2, the value of sec 30 we have to put the value of sec 30 by trigonometric table. टेबल में चेक लीजिए, sec 30 cos 30 का रिवर्स होता है, cos 30 का होता है root 3 by 2 तो रिवर्स 2 by root 3, cosec 30 रिवर्स ऑफ sin 30, sin 30 is 1 by 2 reverse 2 by 1. It is a single fraction, so it will remain same 1 by root 2. Here are two fractions and we want to add these fractions, so by taking the LCM root 3 multiply 1 root 3, here root 3 cancel root 3, so with that only 2 plus 1 है तो रूट 3 तो विद लाइट 2 रूट 3, 1 टेबल में रूट 3 पर आएगा तो रूट 3 मल्टीप्लाई 2 2 रूट 3 या रूट 3 1 जा रूट 3. यदि हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते एलसीएम ले रहे हैं, इफ वी टेकिंग द एलसीएम बाय मल्टीप्लाइंग द डेनोमिनेटर तो मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले रहे हैं, रूट 3 1 जा रूट 3 तो 2 रूट 3 प्लस 2 1 जा 2, it is 1 by root 2 will remain same. This divide, it is divide convert into multiply.
So the after fraction will reverse. Root 3 divided by 2 plus 2 root 3. Root 3 divided by 2 plus 2 root 3. भी जो डिवाइड तो अपने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो जो बाद में फ्रैक्शन होती है वो रिवर्स हो जाती है, तो रिवर्स कर दिया. रूट 3 मल्टीप्लाई 1 रूट 3. इट इज रूट 2 मल्टीप्लाई. हियर आर टू टर्म्स. फर्स्ट टर्म इज 2, सेकंड इज 2 रूट 3. दो टर्म्स हैं, एट 2 है, एट 2 रूट 3 है. दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है. 2 इज कॉमन. सो बाय टेकिंग 2 इज कॉमन, हियर इज 1 प्लस हियर इज रूट 3. We can see that denominator is irrational. Denominator में irrational है, यहाँ भी irrational है रूट 2 और ये भी irrational है. If denominator is irrational, if denominator is irrational, then we will rationalize the denominator and convert into the rational number. भाई denominator जो है वो irrational है, तो हम इसको rationalize करेंगे जैसे 9th में करते थे, और इसको rational में कन्वर्ट करेंगे. तो कैसे करेंगे? जो आंसर आया वो ये आया रूट 3 प्लस 1. रूट 3 डिवाइड बाय, ये दोनों मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं सारे, तो 2 मल्टीप्लाई रूट 2, मल्टीप्लाई से मर्जी लेते हैं. 2 मल्टीप्लाई रूट 2 और मल्टीप्लाई में 1 प्लस रूट 3 या रूट 3 प्लस 1, तो प्लस तो है, तो जैसे मर्जी ऐड करते हैं, a प्लस बी प्लस ए सेम ही रहता है. तो 1 प्लस रूट 3 या रूट 3 प्लस 1. अब रैशनलाइज करना पड़ेगा. ये 2 तो रेशनल नंबर है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, डायरेक्ट रूट 2 है, तो इसके लिए मल्टीप्लाई बाय रूट 2 डिवाइड बाय रूट 2. तो इससे ये रूट 2 रेशनल हो जाएगा. इस प्रोसेस से ये रेशनलाइजेशन हो जाएगा रूट 2 का. ये रूट 2 का क्या हो गया, रेशनलाइजेशन. रूट 2. अब ये रूट 3 डायरेक्ट नहीं है, साथ में प्लस 1 है, तो इसलिए रेशनलाइज करने के लिए हमें इसका साइन चेंज करना पड़ेगा. तो मल्टीप्लाई बाय रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 माइनस 1. रूट 2 में कुछ ऐड नहीं हो रहा, स्प्लिट नहीं हो रहा, तो रूट 2 डायरेक्ट हो जाएगा. बट रूट 3 में 1 ऐड हो रहा है, तो इसका रेशनल साथ में होला पूरे का. तो प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई, और माइनस है तो प्लस से. अब देखिए क्या चेंज हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखते हैं, अपॉन में क्या है, 1 तो 2 है, ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है. ये रूट 2 इस रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा. रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, ये रूट 2 आ गया. और मल्टीप्लाई में क्या है, ये रूट 3 प्लस 1, और इसलिए मल्टीप्लाई में पूरा रूट 3. ये सारा मल्टीप्लाई हो चुका. अब ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2 मल्टीप्लाई, वो ब्रैकेट में है तो पूरा रूट 3 माइनस 1. ये दोनों रूट में ही हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे रूट में. 3 मल्टीप्लाई 2, रूट में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. यदि ये रूट में नहीं होता ना, तो ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होता, फिर 2 बार रहता. ये भी रूट में ही है, तो डायरेक्ट हो गया. और इसलिए मल्टीप्लाई में क्या है, रूट 3 माइनस 1. सिमिलरली ये तो 2 रहा, ये रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 हो गया. अब यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करते समय फॉर्मूला अप्लाई होगा. कौन सा अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी, आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है. a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या होगा, a स्क्वायर, तो ये a है, इसलिए स्क्वायर माइनस b क्या है, 1 स्क्वायर. ये पूरा है, ये लो. 3 मल्टीप्लाई 2 रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 3 माइनस 1. 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई. अब देखिए यहाँ क्या बनेगा, स्क्वायर ऑफ रूट 3 इज 3. रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 माइनस 1. रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 3 माइनस 1. ये पूरा ब्रैकेट में रखना. 3 माइनस 1 2 4 जा 8. ये आंसर आ गया. तो इसलिए इसका जो डिनोमिनेटर था वो अब क्या हो गया, रेशनल. ठीक है, तो ये नोट कर लेना. तो इतने तो अपने एग्जाम्पल देख लिए हैं. जो और एग्जाम्पल्स हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड ट्रिग्नोमेट्री टेबल एंड सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स. In the next video, we will discuss our more examples of this chapter. So students, goodbye. Please like and share the video and subscribe our YouTube channel. Students, goodbye.